Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the cell biology and biotechnology, chapter 8. Now, in this chapter, we are starting with the topic biotechnology. Biotechnology is a branch of science which deals with manipulation of the genes of living organisms using genetic engineering for producing useful products for human welfare. मतलब ये है कि ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जीन्स को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो दैट हम ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट्स बना सकें. और इसमें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम इन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द पर्टिकुलर प्लांट और मे बी द पर्टिकुलर एनिमल, और इन प्लांट और एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स या मॉडिफाइड एनिमल्स भी बोलते हैं. अब इसमें ज़्यादातर जो ब्रांचेस हैं लाइक साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, molecular biology and genetic engineering are included. So these are the various branches of the biotechnology. Biotechnology को हम divide कर सकते हैं into two forms, that is classical biotechnology और दूसरा है modern biotechnology. क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आज तक हम पुराने समय से करते आ रहे हैं. मतलब वो सभी चीज़ें बैक्टीरियाज़ को यूज़ करके दही बनाना, मिल्क से दही बनाना, देन अल्कोहल का प्रोडक्शन करना फ्रॉम मोलासिस, जब हम गुड़ बनाते हैं या फिर जब हम शुगर बनाते हैं तो शुगर इंडस्ट्री से अल्कोहल का प्रोडक्शन करना इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर बायोटेक्नोलॉजी. एंटीबायोटिक्स को बनाना, वैक्सीन्स बनाना, टिश्यू कल्चर टेक्निक करना, हाइब्रिडाइजेशन करना, दीज ऑल कम अंडर क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी. ना कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक वाइड कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, देन एनिमल हस्बेंड्री है, ह्यूमन हेल्थ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी है, फूड बायोटेक्नोलॉजी है, DNA fingerprinting है. So many applications are there of biotechnology on a large scale on commercial basis. Let's start with the first one, that is crop biotechnology. सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं हम hybrid seeds. Hybrid seeds are specially the production of new type of the or new variety of the fruits where two different genes of two different crops are mixed together. तो ये ज़्यादातर हम डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और GM क्रॉप्स भी बुलाते हैं इनको. दीज क्रॉप्स आर हैविंग डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स. जैसा कैरेक्टर हम चाहते हैं वैसे कैरेक्टर की जीन हम उस क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड वी मेक देम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और the GM crops or transgenic crops, like disease resistant varieties, frost resistant varieties, drought resistant varieties. Means ये इतने ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स होते हैं कि ना तो इनको जल्दी डिजीज़ लगती है, ना ये किसी बारिश में ख़राब होते हैं, ना बर्फ़ पड़ती है तो ख़राब होते हैं, ना सूखा पड़ता है तो ख़राब होते हैं. दे बिकम वेरी रेजिस्टेंट वेराइटीज़. फॉर एग्जांपल BT कॉटन हमने बनाया है, BT ब्रिंजल हमने बनाया है, गोल्डन राइस है, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स हैं. These are all genetically modified crops, also called as GM crops. Biofertilizers, these are the modified fertilizers which increases the nitrogen and phosphate controlling abilities of the plants. तो plants में phosphate और nitrogen retaining capacity बढ़ जाती है. We will see what is BT cotton and BT brinjal. BT cotton and BT brinjal, BT stands for a type of bacteria called as Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो बैसिलस शेप का है, रॉड शेप का है, और इसकी जीन हम आइसोलेट करते हैं और इस बैक्टीरिया की जीन को आइसोलेट करके
हम इस जीन को मिक्स करते हैं विद दी बीटी कॉटन जीन। तो बीटी कॉटन, जो कॉटन क्या प्लांट है, कॉटन के प्लांट के जीन के साथ में हम इस बैक्टीरिया के जीन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बैक्टीरियल जीन इज़ अ फॉरेन जीन और इसको हम, ये हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर जीन है, जैसा कैरेक्टर हमको चाहिए उस कैरेक्टर के लिए हम इसको पहले निकालते हैं और फिर इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉटन प्लांट में। ये जो जीन है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग अ टॉक्सिन। ये टॉक्सिन सिक्रीटिंग जीन होती है और जब हम इस प्लांट के साथ में मिक्स कर देते हैं तो कॉटन प्लांट में भी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होने लगता है। और ये टॉक्सिन जो इंसेक्ट्स हैं जो इस कॉटन के ऊपर फीड करते हैं, दोज आर बॉलवॉर्म्स, कॉटन बॉलवॉर्म्स उनको बुलाते हैं। तो ये कॉटन बॉलवॉर्म्स इस पूरे कपास को, इस कॉटन को खा जाते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जब हमने इस जीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये जीन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स और इस टॉक्सिन को खाते ही, जैसे ही बॉलवॉर्म, ये वॉर्म्स जो होते हैं, ये जैसे ही इस कॉटन पे फीड करते हैं, ये टॉक्सिन उनके बॉडी में एंटर कर जाता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके, उनके एलिमेंट्री कैनाल में जाके इंटेस्टाइन्स में उनके होल्स कर देता है, परफोरेशंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो बॉल वॉर्म्स हैं ये मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दी होल्स विच आर क्रिएटेड, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरीके से हमने बीटी ब्रिंजल भी प्रिपेयर किया है। बीटी ब्रिंजल जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द क्रॉप, मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसके अंदर हमने सेम तरीके से इस जीन को इंट्रोड्यूस किया है और इस ब्रिंजल की वैरायटी को डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी बनाया गया। लेकिन बहुत सारे रीज़न की वजह से ये मार्केट में आई तो, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कई रीज़न के साथ उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस देखने में समझ में आ रहा है, यू कैन सी हियर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस। ये एक कॉमन राइस जो हम खाते हैं, वाइट राइस, और बगल में आपको दिख रहा है गोल्डन राइस, बिल्कुल येलो कलर का राइस होता है। हमने इस राइस के प्लांट के जीन के साथ में हमने एक जीन मिक्स कर दी है जो हमने निकाली है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, और ये जीन विटामिन ए बनाती है। ए जीन विच इज़ मेकिंग विटामिन ए, दैट इज़ बीटा कैरोटीन। इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है चावल के साथ में, इस प्लांट के बॉडी के साथ में, एंड अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन इसमें 23 टाइम्स ज़्यादा सिक्रीट होता है कंपेयर टू द नॉर्मल राइस, जिसकी वजह से इस बीटा कैरोटीन की वजह से ये जो कलर ऑफ राइस है ये येलो हो जाता है। एंड दिस राइस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज़ेस ऑफ विटामिन ए, स्पेशली दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। वो लोग जो नाइट ब्लाइंडनेस, या वो बच्चे जो नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, उन लोगों को ये गोल्डन राइस इज़ वेरी यूज़फुल टू get cured this vitamin A deficiency disease, so that they can fulfill the deficiency of vitamin A and they can cure the disease night blindness. अगले आते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स होते क्या हैं? जब भी हम क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं, और ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं which fight with the main crops for the food, for shelter, for space, हर चीज़ के लिए उनके साथ में ये लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से जो मेन क्रॉप है वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाती है। So weeds are actually unwanted plants which we have to go on removing them time to time so that the main crop should grow properly. And weeds को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं वीडीसाइड which is a chemical। लेकिन जब हम ये केमिकल वीड्स पे स्प्रे करते हैं तो ये मेन क्रॉप को भी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हमको कुछ ऐसा करना है कि हम इस वीड्स को निकाल भी दें और हमारी मेन क्रॉप अफेक्ट भी ना हो, तो एक ही मेथड बचता है कि भाई हाथ से निकालो। हम वीड्स को मैन्युअली हाथ से निकालते हैं विच इज़ अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट हमने बनाए हैं जिसके अंदर हमने वो ऐसी एक जीन इंट्रोड्यूस कर दी इसके अंदर, सो दैट जब हम हर्बिसाइड
डालते हैं तो ये प्लांट को कुछ नहीं होता है, दे बिकम रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड। एंड सिर्फ ये जो केमिकल है और ये जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो सिर्फ वीड्स ही मरते हैं। जो नॉर्मल प्लांट्स है, नॉर्मल क्रॉप्स है, उसको कुछ नहीं होता, दे ग्रो वेरी प्रॉपरली। सो दीज आर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। बायोफर्टिलाइजर्स, बायोफर्टिलाइजर्स इज a type of bacterias which are having a symbiotic relationship with other plants। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे प्लांट के बॉडी के अंदर रहते हैं। देयर इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब कि आइदर दे आर गोइंग टू गिव देम नाइट्रोजन और बदले में उनको शेल्टर मिलता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसा एक रिलेशन इन ज़्यादातर बैक्टीरियाज का होता है विद द प्लांट्स, एंड उनको नाइट्रोजन एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, फिक्सेशन हेल्प करने में इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। सो दे इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स। एट द सेम टाइम बदले में उनको रहने के लिए जगह मिलती है। एग्जाम्पल्स एसिटोबैक्टर, एनाबीना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, एजोला, these are of great advantage for the development of the crops because they don't harm the crops. In fact, they are not the chemicals and they help in increasing the amount of the crop, the yield of the crop, and without harming them, they are helping the plants. Animal husbandry. Animal husbandry is the branch of science which deals with the improvement of quality and quantity of the animal product। चाहे वो एनिमल की हेल्थ हो, चाहे वो एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ मिल्क हो, मीट हो, वूल हो, जो भी कुछ हम एनिमल से निकालते हैं वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी में हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। मीन्स कंप्लीट केयरिंग ऑफ द एनिमल एंड द एनिमल प्रोडक्ट कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री। Now there are two ways, artificial insemination and embryo transfer, जिससे हम the animals की quality और quantity of products को increase कर सकते हैं। Artificial insemination is the method जिसमें हम select करते हैं animal को, like Australian varieties buffaloes की best है पूरे world में। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ की जो बेस्ट buffaloes हैं उनका सीमन निकाल के उनका आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते, उसको इंडिया लाया जाता है और फिर उसको हमारे यहाँ की जो गाय भैंसे हैं उनके अंदर उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, या फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उनके फीमेल गाय में, काऊ में या बफलोस में। उस एम्ब्रियो को लाया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को हमारे गाय के अंदर या हमारी भैंसों के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दीज आर द टू वेज हाउ वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द एनिमल एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट। इवन द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमल इज़ इंक्रीज्ड यूज्ड इन द फील्ड्स। लाइक जो एनिमल्स हम फील्ड एरिया में यूज़ करते हैं जिनको ड्राउट एनिमल्स बोलते हैं, वो एनिमल्स जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, जो मेहनत के लिए यूज़ की जाते हैं, मेहनत का काम करने के लिए, दोज आर कॉल्ड एज ड्राउट एनिमल्स। एंड इन एनिमल्स की ताकत को बढ़ाने के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमको बच्चे जो मिले दे आर ऑफ ग्रेट यूज़ टू अस।